नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, मैं आज आपके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। वो है विश्व के 7 महाद्वीप का नाम क्रम से याद रखने का। होता क्या है कि जब कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कहीं न कहीं कंफ्यूज कर जाते हैं, या किसी आदमी ने भी पूछ दिया कि कितने महाद्वीप हैं, उनका नाम बता दीजिए, तो नहीं बता पाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपका मित्र रणधीर कुमार मिश्रा आपके बीच उपस्थित हूँ आज विश्व के महाद्वीपों का नाम याद करवाने के लिए। और इसके विशेष टॉपिक के बारे में मैं बाद में चलूंगा, जिसमें अलग अलग महाद्वीप की आपकी जानकारी दी हुई रहेगी। एशिया का, यूरोप का, अफ्रीका का, सारी जानकारी अलग अलग दी हुई रहेगी। आज मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इस वीडियो में आपको 7 महाद्वीप का नाम, उसके क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इन सारी बातों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए, एक छोटे से ट्रिक से यदि आपको विश्व के महाद्वीप का नाम याद रह जाता है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। तो आइए देखिए विश्व के 7 महाद्वीप का नाम क्रम से हम किस तरह से याद करते हैं। तो आइए, किसी भी अगर ट्रिक्स को आपको याद करने होते हैं तो किसी न किसी कहानी पर जोड़ करके आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सिया नाम की एक लड़की है। यहाँ पे मैंने जो ट्रिक लिया है वो सिया नाम की लड़की है, जिसने फ्री में एक नासा आंटी थी उसका रूप बना लिया। होते क्या है इसमें, होता क्या है कि बच्चा लोग कभी कभी होते हैं कि मैं मम्मी का रूप धर लूं, तो मैं अपने पिताजी का रूप धर लूं, तो वो बनने के लिए कुछ न कुछ किया करते हैं, उस तरह के कपड़े पहन लेते हैं, वेशभूषा बना लेते हैं। तो उसी का क्रम में एक यहाँ पर ट्रिक बना हुआ है आपके लिए। वो कौन है, तो सिया ने, किसने, सिया लड़के का नाम हुआ। सिया ने फ्री में नासा आंटी का रूप लिया। एक आंटी थी जिसका नाम था नासा, उसका रूप लिया है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से, इतनी छोटी सी बातों से, कि सिया ने फ्री में नासा आंटी का रूप लिया, कोई भी पैसा उसे नहीं दिया गया, फ्री में वो बनकर के तैयार हो गई, नासा आंटी के जैसा दिखने लगी। तो इस छोटे से ट्रिक से यदि आपको 7 महाद्वीप का नाम याद आता है तो हमारे समझ से लगता है कि याद अवश्य ही आपको कर लेनी चाहिए। क्योंकि यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा जैसे जेटेट, सीटेट, या मान लीजिए रेलवे, जेपीएससी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये एग्जाम में एक प्रश्न आपके महाद्वीप से होते ही हैं। तो इसका नाम याद कर लेना आपके लिए अति आवश्यक है। तो आइए देखिए कि इसमें क्या कुछ आगे है। तो सिया ने फ्री में किसका रूप लिया, नासा आंटी का रूप लिया। इससे हम क्या याद करेंगे, इससे हमें याद होगा कि विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं उसका नाम क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, और बीच में कौन कौन से महाद्वीप पड़ते हैं, इनकी सारी जानकारी इससे आपको पता चलने वाला था। ये देखिए यहाँ पर सिया का मतलब क्या है। सिया का मतलब है, आप जानते हैं यहाँ पे सिया का मतलब है एशिया। सिया का मतलब है एशिया। फिर यहाँ पे देखिएगा ने जो है आपका कांस्टेंट है, जो वाक्य को रोमांचक बनाने के लिए दिया गया है। और फ्री, ये फ्री जो है वो आपका अफ्रीका है, वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। इसी तरह से इसमें 2 वर्ड्स देखिए, नासा आंटी में आपका क्या है, कांस्टेंट है, जो वाक्य के लिए बनाया गया था। नासा से जो आपका है वो है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में अगर याद करना चाहते हैं तो इसी को हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका। ठीक है। यहां उसी तरह से आगे है ए से, तो ये आपका हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, इसी को आप कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसी तरह से यहां पे अंटी है, अंटी से अंटार्कटिक महाद्वीप। और यहां पे का आपका साइलेंट है। रूप से आप जानते हैं वो क्या है, तो यूरोप है, रूप से यूरोप होता है। और यहां पे लिया का जो अर्थ है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो आपने यहां पे देखा कि जो 7 महाद्वीप है उनको हमने बहुत ही चंद मिनटों में क्या किया, दिमाग में बैठा लिया, जो एक ट्रिक का माध्यम बना। तो आप इसको अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार तक ट्राई कर देते हो तो ये आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाता है। उसके बाद आप किसी को बताने में कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो मेरे दोस्त, आप इसको अपने एग्जाम की दृष्टि से, अपने लाइफ की दृष्टि से एक बार इसको अवश्य ही आप याद कर लेंगे, जिससे आपको 7 महाद्वीप का नाम याद हो जाएगा। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, सिया ने फ्री में किसका रूप लिया था, नासा आंटी का रूप लिया था, जिसमें सिया से एशिया है, फ्री से अफ्रीका है, एने से नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और एसे से साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटी से अंटार्कटिक महाद्वीप है, और रूप से यूरोप महाद्वीप, और लिया से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब आपको इसमें हम और कुछ बताने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। तो आइए देखिए, यह जो आपका ट्रिक हुआ वह किसके अनुसार है,
वह आपका क्षेत्रफल के अनुसार है। ये किसके अनुसार है? क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे पहला चीज, सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वही इस क्षेत्रफल के अनुसार ही आते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, ये पूछा जाता है आपसे। तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये आपका किस क्रम में है? घटते क्रम में है। किस क्रम में लिखा हुआ है? घटते क्रम में। आपका ये जो ट्रिक लिखा हुआ है वो घटते क्रम में लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? घटते क्रम, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा का रूप दिया गया है। तो सबसे बड़ा आपका आ गया यहाँ पे कौन? एशिया। तो इसका आंसर आप क्या कर लोगे? एशिया। ठीक है। उसके बाद अगर पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो आप यहाँ पे अब इस ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, क्योंकि यह किस क्रम में? घटते क्रम में, यानी इसका मतलब यह क्या हो गया? सबसे छोटा हो गया। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो जाएगा? तो इसका आप आंसर बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको इसमें जो आपके महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स है, उसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक दिया। यदि आपको यह ट्रिक अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल एग्जाम हैप्पी को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे। मैं आपको इसी तरह का वीडियो छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ और बड़े बड़े विस्तृत टॉपिक के साथ भी लेकर के आपके बीच आपके एग्जाम की दृष्टि से उपस्थित होता हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को बनाया जाए और हमारे साथ जुड़ा जाए तो आप हमारे चैनल एग्जाम हैप्पी अपने दोस्त रणधीर कुमार मिश्रा को एक लाइक और नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा इसी तरह का वीडियो लेकर के आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।